हेलो दोस्तों दुनिया एक अजीब जगह है। हर दिन हम नई डिस्कवरीज करते हैं, नए प्लैनेट्स ढूंढते हैं, नए साइंस के लाज समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो ना सिर्फ साइंस की समझ से बाहर होती हैं बल्कि इंसानी हैसियत और परसेप्शन के भी बिल्कुल मुताबिक नहीं बैठती। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी एक ऐसी अनएक्सप्लेन्ड और अजीब मिस्ट्री है जो ना सिर्फ दुनिया भर के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स को हैरान कर चुकी है बल्कि उसे महसूस करने वाले लोगों की जिंदगी भी एक अजीब सी उलझन में डल चुकी है। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ कुछ लोगों को सुनाई देती है मगर कोई उसका सोर्स ढूंढ नहीं सका। अब जरा सोचिए, आप अपने घर में शांत बैठे, रात का वक्त है, हर चीज बिल्कुल खामोश है, मगर फिर अचानक एक अजीब सी हुमिंग साउंड महसूस करने लगते हैं। एक लो फ्रिक्वेंसी गूंजती हुई आवाज जो आपके कानों में बैठती जा रही है। आप इधर उधर देखते हैं लेकिन कोई और इस आवाज को महसूस नहीं कर रहा। आप अपने घर वालों से पूछते हैं लेकिन वो कहते हैं उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। आप सोचने लगते हैं कि यह आपके जहन का वहम है, मगर ये आवाज आपका पीछा नहीं छोड़ती। ये इतना मुसलसल होता है कि कुछ लोग इस वजह से सीवियर हेडेक्स और इंसोम्निया, नींद ना आने का शिकार हो गए हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले गए हैं और कुछ लोगों ने तो एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लिए हैं सिर्फ इस वजह से कि वो अनएक्सप्लेन्ड आवाज से निजात नहीं पा सके। लेकिन ये सिर्फ एक आदमी का तजुर्बा नहीं है, ये आवाज दुनिया भर के बहुत से लोग महसूस कर चुके हैं। ये सिर्फ किसी एक शहर या एक मुल्क तक महदूद नहीं है। इस फिनोमेना की सबसे मशहूर जगह न्यू मैक्सिको टाउस का है। टाउस का एक छोटा सा शहर है जहाँ बहुत से लोगों ने इस आवाज की शिकायत की है। इस फिनोमेना को टाउस हुम के नाम से जाना जाता है और जब ये बात न्यूज और मीडिया तक पहुंची तो पूरी दुनिया से लोग सामने आए जिन्होंने ये आवाज महसूस करने का दावा किया। कोई कहता है कि ये सिर्फ एक ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, कोई कहता है कि ये सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का नतीजा है और कुछ लोगों का मानना है कि ये एक पैरानॉर्मल या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गैर जमीनी फोर्स का पैगाम हो सकता है। अब इस सोचने की बात है, अगर ये इल्यूजन होती तो सिर्फ एक आदमी या कुछ लोग इसे महसूस करते, मगर जब एक जगह के मल्टीपल लोग एक ही टाइम पे एक ही चीज महसूस करने लगे तो क्या ये सिर्फ उनका वहम हो सकता है या फिर सच में कोई ऐसी फोर्स है जो सिर्फ कुछ खास लोग महसूस कर सकते हैं? क्या ये एक हिडन फ्रीक्वेंसी है जो सिर्फ सेंसिटिव ईयर्स सुन सकते हैं? क्या ये किसी अननोन टेक्नोलॉजी का नतीजा है जो एक्सीडेंटली कुछ लोगों तक पहुंच रही है? साइंस के पास इसका कोई फाइनल जवाब नहीं है। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं मगर अब तक इसका सोर्स आइडेंटिफाई नहीं हो सका। कुछ लोग इसे अंडरग्राउंड सेस्मिक एक्टिविटीज का नतीजा कह रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमेना है जो सिर्फ कुछ लोगों को होता है। फिर कुछ और लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ये एक गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी है जो किसी हिडन मिलिट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकती है। जो भी हो, द टाउस हुम एक ऐसी मिस्ट्री है जो साइंस, साइकोलॉजी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक अनोखा मिक्स है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक अनएक्सप्लेन्ड साउंड है जो सिर्फ कुछ लोगों को सुनाई देती है। क्या हम कभी इसका असल सोर्स जान सकेंगे? क्या इसके पीछे साइंस है या कुछ और? ये मिस्ट्री आखिर कब सॉल्व होगी? आज हम इस अनएक्सप्लेन्ड और अजीब आवाज का असल राज जानने की कोशिश करेंगे, उसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये हम दुनिया के सिर्फ कुछ लोगों को क्यों सुनाई देती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें। जब हम आवाजों की बात करते हैं तो आमतौर पर उनका एक क्लियर सोर्स होता है, कोई स्पीकर, कोई इंजन, हवा का झोंका, किसी का बोलना या फिर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बजना। मगर जरा सोचिए, एक ऐसी आवाज जो बिना किसी सोर्स के सुनाई दे, जो सिर्फ कुछ लोग सुने, जो दिन हो या रात उनका पीछा ना छोड़े। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक हकीकत है और इसी अनएक्सप्लेन्ड आवाज का नाम है द टाउस हुम। दुनिया भर के बहुत से लोगों ने इस आवाज को महसूस किया है मगर इसका सबसे ज्यादा मशहूर केस न्यू मैक्सिको टाउस का है जहाँ के लोगों ने डिकेड से एक अजीब सी लो फ्रीक्वेंसी हुमिंग साउंड सुनने की शिकायत की है। ये आवाज कोई नॉर्मल साउंड नहीं है, ये कंटिन्यूस लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जैसी आवाज है जो सिर्फ कुछ खास लोग महसूस कर सकते हैं। अजीब बात ये है कि अगर कोई नॉर्मल साउंड होती तो माइक्रोफोन्स उसे रिकॉर्ड कर सकते,
मगर आज तक कोई भी डिवाइस इस हum को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सिर्फ लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही हैं जो इस फिनोमेना के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। लोग इस आवाज़ को अलग अलग तरीकों से डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग इसे एक इधर उधर गूंजती हुई हल्की वाइब्रेशन की तरह महसूस करते हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये एक डिस्टेंट इंजन की हुमिंग जैसी है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये एक कंटिन्यूस बजिंग नॉइस है जो रात के वक्त ज्यादा इंटेंस होती है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक अजीब सी डिस्टर्बेंस तक महदूद नहीं है। आवाज़ इतनी अनोइंग और परसिस्टेंट होती है कि बहुत से लोग इंसोम्निया, नींद न आना, हेडेक, डिजीनेस और एक्सट्रीम स्ट्रेस का भी शिकार हो चुके हैं। टाउस के कुछ लोग इस आवाज़ की वजह से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने शहर छोड़ दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ लोगों ने जब जगह बदली तो भी उनके साथ ये आवाज़ चली गई। क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? क्या ये किसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी का असर है या फिर किसी और फोर्स का नतीजा हो सकता है? साइंस क्या कहती है? जब लोगों की शिकायत बढ़ने लगी तो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस इशू को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। टाउस हum पे मल्टीपल स्टडीज हो चुकी हैं, जिसमें से एक 1993 की स्टडी थी जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाई थी। लेकिन इसका कोई फाइनल जवाब नहीं मिला, लेकिन कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। टिनिटस। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये आवाज़ सिर्फ एक इंटरनल ऑडिटरी फिनोमिना है जिसे टिनिटस कहते हैं। टिनिटस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग एक कंटिन्यूस रिंगिंग या बजिंग सुनते हैं जो असल में नहीं होती। मगर प्रॉब्लम यह है कि टाउस हum सिर्फ एक आदमी या कुछ लोगों तक महदूद नहीं है। एक पूरा ग्रुप एक ही वक्त पे सुन रहा है। सीस्मिक एक्टिविटी। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक नेचुरल वाइब्रेशन हो सकती है जो अर्थ के अंदर चलने वाली लो फ्रीक्वेंसी सिस्मिक मूवमेंट्स की वजह से होती है। ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाली किसी जियोमैग्नेटिक फिनोमेना का नतीजा हो। सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स। बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि ये एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट हो सकता है जो किसी सीक्रेट लो फ्रीक्वेंसी वेव टेक्नोलॉजी का नतीजा हो। ये टेक्नोलॉजी किसी हिडन मिलिट्री माइंड कंट्रोल या फिर अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा हो सकती है जो सिर्फ कुछ लोग महसूस कर पा रहे हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन। कुछ और लोग ये भी मानते हैं कि ये आवाज़ एलियन सिग्नल्स या किसी अननोन फोर्स का हिस्सा हो सकती हैं जो सिर्फ कुछ लोग सुन सकते हैं। क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी फिनोमेना है तो हो सकता है कि कुछ लोगों का ब्रेन इसे नेचुरली डिटेक्ट कर पाता हो। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये एक आम साउंड होती तो सभी सुन सकते, मगर इसे सिर्फ 2% to 10% लोग सुनते हैं। क्या इनका ब्रेन किसी और फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है? अब तक टाउस हum का कोई फाइनल जवाब नहीं मिल सका। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो ना सिर्फ एक साइंटिफिक चैलेंज है बल्कि साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल एस्पेक्ट्स भी रखता है। जो लोग इसे महसूस करते हैं उनके लिए ये एक नाइटमेयर बन चुका है, जबकि जो नहीं सुनते उनके लिए सिर्फ एक थ्योरी है। क्या ये एक सीक्रेट वेपन है? क्या ये एक अर्थ फिनोमेना है या फिर ये ह्यूमन परसेप्शन का एक अनएक्सप्लेन्ड इल्यूजन है? ये वो सवालात हैं जो अब तक साइंस सॉल्व नहीं कर पाई। मगर एक बात क्लियर है, ये एक ऐसी अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री है जो आज भी लोगों के जहनों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और डर का सबब बनी हुई है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।